हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवी त्रिपाठी। आज आपको सूरदास के पद, जिसका मैंने पहले भी आपको इसका नोटबुक बना के दे दिया है, नोट्स जिसको आप लिखें। आज मैं सूरदास के पद के पहले पद की व्याख्या कर रही हूँ। पद की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा में हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ क्या होता है? संदर्भ वो होता है कि पहले हम उसके लेसन का नाम, पहले किस किताब से लिया गया है, उसके बाद उस लेसन का नाम, उसके कौन लेखक हैं और वो किस ग्रंथ से लिया गया है या किस कहाँ से लिया गया है, उसको लिखते हैं। तो ये सूरदास की व्याख्या है, इसलिए पहले हम इसका संदर्भ करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है तथा इसके रचयिता भक्ति शिरोमणि सूरदास जी हैं। आगे इसके प्रसंग में ये जो पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। इन पदों में जो सूरदास जी हैं वह श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और उनकी महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना किए हैं। यहाँ उनके चरणों की वंदना को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से व्यंजित किया गया है, प्रभावित किया गया है कि उनका जो उनके चरण हैं वह एक भक्त के लिए कितना अनुकरणीय है। क्योंकि अगर कोई भक्त है वह हमेशा अपने ईश्वर के ही चरणों की वंदना करता है। तो पहली लाइन हम देखें, इसके प्रसंग में बस वही लिखेंगे कि श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना किए हैं सूरदास जी ने। फिर हम व्याख्या पे आ जाएंगे। लिखा है कि चरण कमल में बंदो, चरण मतलब चरण होता है पैर, कमल मतलब कमल का पुष्प आप जानते हैं। तो ईश्वर के चरणों की तुलना उन्होंने किससे किया है? कमल से किया हुआ है कि उनके कमलवत चरण। बंदो मतलब वंदना करता हूँ, हरि मतलब ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण, राय मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जाकी का अर्थ होता है मैं भगवान श्री कृष्ण के या मैं ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जाकी मतलब होता है जिसकी, कृपा मतलब कृपा से, जिसकी कृपा से, पंगु मतलब होता है लंगड़ा व्यक्ति, गिरी मतलब होता है पहाड़, लंघे मतलब लांघ जाता है, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है। अंधा मतलब जिसको दिखाई नहीं देता है, जिसके पास जो नेत्र होते हुए भी उसको दिखाई नहीं देता है, वह अंधा कहलाता है। तो अंधे को सब कुछ दर्शाई अर्थात उस ईश्वर की कृपा से गूंगा जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वह पर्वत को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अर्थात अगर ईश्वर की कृपा हो जाती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। बहिरो सुने अर्थात जो व्यक्ति सुन नहीं पाता है वह सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। गूंगा मतलब होता है जो बोल नहीं सकता, जो बोलने की अक्षमता रखता है, वह क्या करने लगता है? पुनः बोलने लगता है। और रंक मतलब गरीब व्यक्ति। पहले के ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा कि राजा महाराजा जो थे वो अपने सिर पर छत्र धारण करके चलते थे, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि रंग चले सिर छत्र धराई, अर्थात गरीब व्यक्ति भी राजा की तरह सर पे अपने छत्र धारण करके चलने लगता है। अर्थात अगर हमारे भक्त के ऊपर या हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है, सूरदास जी कहते हैं, तो उनकी कृपा होती कि गरीब व्यक्ति भी क्या करना हो जाता है, धनवान के समान हो जाता है और अपने सर पे छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा में भक्तों पर दया करने वाले, लोगों पर दया करने वाले स्वामी अर्थात ईश्वर के बार बार बंदो तिह पाई। मैं बार बार, बंदो मतलब वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, तिह पाई मतलब उनके पैरों की। ऐसे करुणा में स्वामी के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। एक बार मैं इसको पूरा पुनः दोहरा रही हूँ
सूरदास जी कहते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ देखिए रूपक अलंकार है, क्योंकि जब हम कहते हैं कमल रूपी चरण तो वहाँ पर उपमा हो जाती है, क्योंकि हम उसकी उपमा देने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर रूपक अलंकार है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। तो यहाँ कहते हैं कि मैं भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है और रंक राजा की तरह सर पे अपने छत्र धारण कर चलने लगता है। अर्थात गरीब व्यक्ति भी धनवान के समान हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब इसके आगे इसके काव्यगत सौंदर्य पर हम जाएंगे तो काव्यगत सौंदर्य में पहला हेडिंग होता है कि हम बताते हैं कि कवि ने क्या कहना चाहा है, क्या कह रहे हैं कवि। तो काव्यगत सौंदर्य में इसमें लिखा जाएगा कि कवि ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित किया है। व्यंजित करना मतलब वर्णन किया है उनके चरणों में कितना प्रभाव है, ईश्वर के चरणों में उसको व्यंजित किया है। भाषा इसकी साहित्यिक ब्रज भाषा है। शैली इसका मुक्तक है। मुक्तक शैली वो होती है जो किसी छंद में बंधी नहीं हो। और छंद इसका है गेय पद। गेय पद मतलब गाया जाने वाला पद, जिसको हम गा कर कहते हैं, वो पद गेय पद कहलाता है। रस इसका भक्ति है। श्रृंगार रस जब भक्ति रस से ही हट करके एक रस बना है शांत, लेकिन ये शांत रस नहीं है, ये रस है भक्ति। शब्द शक्ति है लक्षणा, इसका गुण है प्रसाद। अलंकार है चरण कमल में रूपक अलंकार, जो मैंने पहले आपको बताया। पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश क्या होता है? पुनरुक्ति का छंद विक्षेद है। पुनः धन उक्ति। पुनः मतलब दोबारा, उक्ति मतलब कही गई, जो दोबारा कही गई हो, मतलब बार बार कही गई हो। तो यहाँ आप देखिए बार बार एक बार से दोहराया गया है, 2 बार इसका प्रयोग किया गया है। एक ही शब्द का जब 2 बार प्रयोग होता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अलग अलग जगहों पर जैसे रा का बार बार वो हुआ है, पा का बार बार उच्चारण हुआ है, सा का बार बार उच्चारण हुआ है, मतलब सा बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों के समझ में आया होगा तो आगे बताइएगा, मैं दोबारा आगे इसके अगले वाले पद की व्याख्या करूँगी। धन्यवाद।